कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। हमारा दूसरा पीरियड खाली था। सुबह नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए बिना नाश्ता किए यूनिवर्सिटी आ गया था। अब पेट में चूहे दौड़ते महसूस हुए तो पीरियड वैसे खाली था। ना चाहते हुए भी कदम कैंटीन की तरफ बढ़े। कैंटीन में पहले से मौजूद काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। कुछ तो पेट पूजा कर रहे थे, कई जोड़ियां तो आपस में इश्क व मोहब्बत की कस्में खाने के लिए बराजमान थीं। अचानक मेरी निगाह असगर और उसके साथ बराजमान सबा पर जा पड़ी। मेरे तन बदन में आग लग गई। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। मैं दबे कदमों चलता उनके साथ वाले टेबल पर जाकर बराजमान हो गया। उस तरफ सबा की पुश्त थी, मैं भी उसकी तरफ पुश्त करके बैठ गया। लेकिन उनके माबैन होने वाली सरगोशियों को भी मैं बआसानी सुन सकता था। कैंटीन में काम करने वाला छोटू मेरे सामने चाय और एक फ्रूट केक रखकर चला गया। अभी मैंने फ्रूट केक का पहला पीस उठाया था कि मेरी कुव्वत समात से सबा के वो अल्फाज टकराए जिन्हें मैं सुनने के लिए बेताब व बेचैन था। लेकिन वो उस वक्त असगर से महवे गुफ्तगू थी। मैं आज अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हूँ और उम्मीद है कि तुम मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। तुम यकीन नहीं मानोगे असगर, लेकिन यह हकीकत है कि मैं दिलो जान से तुम्हें चाहने लगी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत की आतिश में मेरा दिल सुलगने लगा है। तुम्हारी एक नज़र देखने को आंखें तरसती हैं। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम वही मेरे सपनों के राजकुमार हो जिसे मैं ख्वाबों की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया में देखना चाहती थी। हर लड़की का एक अरमान होता है कि उसे कोई चाहने वाला हो, कोई उसके नाज नखरे उठाने वाला हो। पर मैं तुम्हें किसी तौर मजबूर नहीं करूंगी असगर। फैसला जज्बात में नहीं बल्कि अपने होशो हवास में रहकर करना। और यह फैसला तो ज़िंदगी का बहुत ही अहम और कठिन फैसला होता है जिसमें मैं समझती हूँ कि वक्त दरकार होता है। तुम चाहो तो किसी से मशवरा कर सकते हो, मैं तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर हूँ। हकीकत तो यह है सबा कि यही बात मैं न जाने कब से तुम्हें कहने को बेचैन था, लेकिन मैं समझता था कि तुम मेरी बजाय अली ज़मान में इंटरेस्टेड हो। इसीलिए मैंने कभी अपने दिल की बात को लफ्ज़ों की माला न पहनाई, क्योंकि अली ज़मान मेरा कज़न भी है और दोस्त भी, और उसकी खुशी भी मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है। असगर की बात सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई वहीं नदामत भी महसूस हुई कि वो मेरे लिए अपने दिल में कैसे जज्बात रखता है और दूसरी तरफ मैं कैसे जज्बात रखता हूँ। वो कमीना एक नंबर का ड्रामेबाज है। जितना वो शक्ल से मासूम दिखाई देता है, अंदर से उतना ही कमीना है। वो किसी से भी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। ऐसे लड़के मोहब्बत नहीं बल्कि वक्त गुजारी करते हैं और किसी भी लड़की को अपने चुंगल में फंसाकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये अल्फाज किसी और के नहीं, सबा के थे। मेरा दिल तो चाहा कि अभी और उसी वक्त उठकर उसका गला दबा डालूं, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं ऐसा कुछ भी करने से ना जाने क्यों कासिर था। ये मोहब्बत भी अच्छे भले इंसान को अधमुआ करके रख देती है। वो मलिक अली ज़मान जो कभी किसी की बात तक ना सुनता था, जिसके खिलाफ किसी को बोलने की इजाज़त तक ना थी, आज एक ऐसी लड़की जिसे वो जान से ज़्यादा चाहता था, उसके बारे में ना जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। वो अली ज़मान जिसके मुंह से निकली बात को फ़ौरन से भी पेशतर पूरा किया जाता था, आज वही अली ज़मान था जिसकी मोहब्बत का कशकोल खाली था। और उसकी मोहब्बत उस शख्स को मिल गई थी जो पता नहीं उसे चाहता भी था या नहीं। ये किस्मत और मुकद्दर भी अजीब गोरख धंधे हैं। जो जिस चीज़ के काबिल नहीं होता उसको सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है, और जो जिस चीज़ के काबिल होता है चाहे वो उसके लिए जितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो हमेशा तही दामन ही क्यों रहता है। मेरे हाथ में पकड़ा फ्रूट केक का पीस पूरी तरह मुट्ठी में भिन चुका था। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। छोटू ने शायद मेरी कैफियत भांप ली थी, इसलिए फ़ौरन मेरे पास आ गया था। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे तवातुर से गिरते आंसू साफ करते हुए पूछा। मुट्ठी में भिजे उस फ्रूट केक के पीस को डस्टबिन की नज़र किया और टेबल पर पड़े टिश्यू पेपर से, जो एक छोटे से बर्तन में खूबसूरती से हर टेबल पर सजाए हुए थे, से हाथ साफ किया और जेब से एक 500 का नोट निकाला, छोटू को पकड़ाया और वहाँ से चलता बना। छोटू हैरान और शिशदा रह गया। मुझे अपनी पुश्त में गड़ती उसकी आंखें वाज़े महसूस हो रही थी। इतनी ज़्यादा टिप तो उसे शायद कभी किसी ने न दी हो, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना ही कहाँ था। मैं तो आज किरची किरची हो चुका था। दिल मुस्तरिब ने तहस नहस करके रख दिया। अपना हुस्न, अपना रोब व दबदबा, जाहो जलाल, सब कुछ ना होने के बराबर मालूम हो रहा था। मैं मलिक अली ज़मान जो खुद को न जाने क्या चीज़ समझता था,
آج اپنی اصلیت جان کر اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا تھا۔ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے مجھے اس کا احساس آج ہوا تھا۔ میں مزید وہاں نہ رک سکا تھا بلکہ فوراً اپنے ہاسٹل میں آ گیا تھا۔ پھر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر میں اپنے سراپے کو تکنے لگا۔ نہ جانے کیوں ہمیشہ خوبصورت دکھائی دینے والا سراپا آج مجھے بھی بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی میری قوت سماعت سے ایک بار پھر صبا کے الفاظ گونجے، وہ کمینہ ایک نمبر کا ڈرامے باز، جتنا شکل سے معصوم دکھائی دیتا ہے اندر سے اتنا ہی کمینہ ہے۔ وہ سارے راہ کسی سے بھی محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ ایسے لڑکے محبت نہیں بلکہ وقت گزاری کرتے ہیں اور کسی بھی لڑکی کو اپنے چنگل میں پھنسا کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ یہ الفاظ بار بار ہتھوڑوں کی طرح میرے دماغ پر پڑ رہے تھے۔ تم نے ابھی میرا کمینہ پن دیکھا ہی کہاں ہے مس صبا نورین، اب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنا کمینہ پن۔ تم مجھے کمینہ کہہ رہی تھی نا اور خود بڑی مومن بن رہی تھی۔ میں ایسی سزا دوں گا کہ تمہیں احساس ہو جائے گا کہ ملک علی زمان جس چیز کو پانے کی تمنا رکھتا ہو یا جسے پانے کا تہیہ کر لے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے وہ نہیں چھین سکتی۔ میں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ عامل، قربانی دیے بنا کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور اب مجھے قربانی دینا پڑے گی، تن من دھن اور وقت پڑنے پر دھرم کی بھی۔ یہ الفاظ میرے تو نہیں تھے لیکن نکلے میری ہی زبان سے تھے۔ مجھے کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ میں ہاسٹل سے نکلا اور گارڈز کو وہیں رکنے کا کہا اور خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتا اس عامل کے آفس میں پہنچ گیا۔ تم نے بروقت ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کیونکہ جلدی وہ دونوں ایک ہونے والے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے ہی کوئی ان کا اپائے نکالنا ہے۔ عامل کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ کیا بات اتنی آگے تک پہنچ بھی گئی ہے؟ آپس میں ہی کھچڑیاں پکاتے انہوں نے بات اتنی آگے بڑھا لی تھی، میں نے تو کبھی تصور میں بھی نہ سوچا تھا۔ تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ میں نے عامل کی بات سن کر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب چونکہ تم نے عہد کر ہی لیا ہے تو سب سے پہلے تمہیں شیطان دیوتا اور کالی ماتا کے چرنوں میں سجدہ کر کے ان کا پجاری ہونے کا انہیں وشواس دلانا ہوگا۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے۔ عامل نے میری طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تو مجھے میرے ضمیر نے جھنجھوڑا، لیکن جب انسان پر جذبات حاوی ہو جائیں تو وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو جاتا ہے، اور میں بھی ایسا ہی ہو چکا تھا۔ ہم دونوں اس وقت ایک بڑے سے حال نما کمرے میں کھڑے تھے۔ یہ حال نما کمرہ شہر سے باہر کالی پہاڑیوں کے اندر ایک غار میں بنا ہوا تھا، جس کے ارد گرد اس عامل نے نہایت ہی سخت قسم کا کوئی عمل کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ایک ایسا سحر پھیلایا تھا اس نے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آنکھ اس حال نما کمرے کو نہ دیکھ سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک طرف وہ دیو قامت بت اپنے مکمل بھیانک اور مکروہ چہرے کے ساتھ ماحول میں خوفناکی پیدا کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ آج میں یعنی ملک علی زمان ایک مسلمان کسی کی محبت میں بہک کر اپنے لیے ایک غلط راستے کا انتخاب کرنے جا رہا تھا، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت بھی دنیا کے نظام میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ خدا کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں والے مقولے کو پس پشت ڈالے میں دیر چاہتا ہی نہیں تھا۔ تیر ایک بار کمان سے نکل جائے تو بجلی کسی سرت سے دوڑنے والا گھوڑا بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ اسی طرح اگر صبا نورین ایک بار محمد اصغر کی زندگی کا حصہ بن گئی تو تا قیامت میں ان کو علیحدہ نہیں کر پاؤں گا۔ اسی لیے میں نے فوراً اس مسئلے کا اپائے ڈھونڈنا تھا۔ میں یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور اس کی زندگی میں آئے۔ جوان سوچتے کیا ہو، سجدہ کرو شیطان دیوتا اور کالی ماتا کے چرنوں میں۔ اچانک میری قوت سماعت سے اس عامل کی بازگشت ٹکرائی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں سجدے میں گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ ایک سفید کبوتر میرے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گیا تھا۔ تم شیطان دیوتا اور کالی چرن کے پجاری ہونے کا شرف حاصل کرنے میں سفل ہو چکے ہو، اب آگے کیا کرنا ہے یہ تمہیں شیطان دیوتا خود بتائیں گے۔ میری طرح تم بھی آلتی پالتی مار کر براجمان ہو جاؤ۔ عامل نے میرے ساتھ ہی براجمان ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی دیکھا دیکھی میں بھی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ نہ جانے کسی انجانی زبان میں کیا بڑبڑاتا رہا۔ اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں گنگ رہ گیا۔ مجھے اپنی قوت بینائی پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ دیو کامت شیطان اور کالی ماتا کے بتوں کے
पत्थर के शरीरों में अचानक जुम्बिश हुई, यूं जैसे कि कोई झुरझुरी लेता हो। फिर दूसरे ही लम्हे दोनों बुतों की बेनूर आंखों की पुतलियों में जुम्बिश हुई और फिर इसके साथ ही दोनों के होंठ हरकत में आए। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं जवान। तुमने हमें सिर्फ अपना देवता यानी खुदा मानकर बहुत अच्छा काम किया है। अब दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो तुम पलक झपकते में करने की जिसारत अपने अंदर न रख सको। हर मनुष्य के अंदर बहुत सी शक्तियां छुपी होती हैं जिनसे वो सारी जिंदगी नाआशना ही रहता है और इसी नाआशनाई की हालत में वो स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन अब तुमने अपने आप को हमारा पुजारी बनाया है तो तुम इन शक्तियों से जल्द ही आशना हो जाओगे। तुम अगर हमारी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करोगे तो हम तुम्हें ऐसी ऐसी शक्तियों से नवाजेंगे कि तुम्हारी अकल दंग रह जाएगी। ये आवाज़ें उस बड़े बुद्ध जिसे उस आमिल ने शैतान देवता के नाम से तारुफ करवाया था उसके जुम्बिश करते हुए होंठों से पैदा हो रही थी। अब तुम हमारी दुनिया में आ गए हो तो ये भी सुन लो कि दुनिया की कोई भी चीज़ जिसकी तुम्हें तमन्ना हो वो तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और इस सब के लिए तुम पहले ही तैयार होकर आए हो। तो अब अगला कदम तुम्हारा क्या होगा इसके बारे में भी हम तुम्हें आशना किए देते हैं। ये आवाज़ बड़े बुद्ध की बजाय उस छोटे बुद्ध जिसे उस आमिल ने काली माता के नाम से तारुफ करवाया था उसके होंठों से वारिद हो रही थी। फिर उन दोनों बुतों ने मुझे ऐसी शक्तियां दी कि जिनकी बदौलत में किसी भी वक्त किसी के भी सामने से गधे के सर से सींग की तरह गायब हो सकता था। अब मुझे क्या करना था वो सारा लाहे अमल मुझे समझा दिया गया था। काम बहुत मुश्किल था, इब्तिदा ही बहुत मुश्किल थी, बल्कि ये कहना बजा होगा कि दिल के टुकड़ों को शैतान देवता और काली माता के चरणों में बलि चढ़ाना था। वारी मोहब्बत, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। एक लड़की की खातिर मैंने आज ये कैसा रूप बदल लिया था। मेरे सामने एक निहायत ही कठिन सफ़र था जिस पर चलकर मुझे अपनी मंजिल को पाना था। सफ़र दुश्वार गुजार, कठिन और जानलेवा था। सारा रास्ता कांटों से भरा हुआ था और मुझे नंगे कदमों अपनी मंजिल की तरफ निकलना था और रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों से नबर्द आजमा भी होना था और वक्तन फ़वक्तन अपने प्यारों को बलि भी चढ़ाना था, सिर्फ और सिर्फ एक कमबख्त लड़की तुझे पाने के लिए। मुझे 3 दिन का एक अमल करना था। अगर उस अमल में मुझे कामयाबी हो जाती तो अगले रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते। मुझे हर मुसीबत, हर परेशानी और हर तकलीफ़ का मुकाबला करना था। अब मोहब्बत को पाना मेरी तमन्ना नहीं, मेरी अना और ज़िद का मसला बन चुका था और इसके लिए मैंने वो कदम उठाने की ठान ली थी जो शायद इस दुनिया में कोई भी ना उठाए। मुझे उन 3 दिनों के अमल में हर रात 3 लोगों को शैतान देवता के चरणों में बलि चढ़ाना था। पहली रात और आखिरी रात को किसी मर्द को, जबकि दरमियान वाली रात को किसी औरत को काली माता के चरणों में बलि चढ़ाना था। इस अमल के सफल होने के एवज सदियों पुराना एक ढांचा अपनी कब्र से निकलकर मेरे सामने हाजिर हो जाएगा। उस ढांचे के बारे में यह मुख्तसर बताया गया था कि वो ढांचा अपने दौर का जाना माना जादूगर था। उसके सामने किसी को दुम हिलाने तक की जिसारत न होती थी। बड़े से बड़े आमिल और साधु उसके नाम से ही खौफ खाते थे। वो जहाँ से गुजर जाता था वहाँ बरसों सब्ज़ा नहीं उगता था। उसकी मौत एक मुसलमान दरवेश के हाथों हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी आत्मा दुनिया में भटकती फिर रही थी। इस बात को सदियाँ गुजर चुकी थी। इस अरसे के दौरान उस आत्मा ने मुख्तलिफ साधुओं, जादूगरों और आमिलों का खून पी लिया, उनके गोश्त से अपनी भूख मिटाई, जिसके एवज उन सबकी शक्तियाँ भी उसके कब्जे में चली गई थी। अब वो आत्मा एक शरीर हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही थी। लेकिन जब तक कोई ऐसा इंसान जिसकी पैदाइश काली रातों में से किसी रात में हुई हो, अगर वो शख्स एक 3 रोज़ा अमल करके आखिरी रात एक नौजवान को शैतान देवता के चरणों में भेंट चढ़ाकर उसके शरीर को उस आत्मा के सुपुर्द कर दे, तो वो आत्मा सारी ज़िंदगी के लिए उसकी ग़ुलाम हो जाएगी। लेकिन इस अमल के दौरान बहुत से ऐसे वाक़यात रुनुमा होंगे जिनसे अगर वो शख्स खौफ खा गया, डर गया या बह गया और हिसार से बाहर आ गया, तब उसकी मौत उसी के हाथों होगी। और इस काम में न जाने कितने ही लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। उस आत्मा के ग़ुलाम बनने की देर है कि दुनिया का हर मुश्किल से मुश्किल काम पलक झपकते में उस शख्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो सबसे अहम और ख़ास शर्त थी वो ये कि बलि चढ़ने वाले सब उसके खूनी हों और उन लोगों से उसका खूनी ताल्लुक़ भी हो। इसका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया था। मेरे अंदर का इंसान न जाने किस समय बेमौत मर चुका था।
इंसानियत के नाम पर शायद मैं धब्बा बन चुका था। मैंने पहली 2 रातों में अपने वालिदैन को बलि चढ़ाने का पक्का इरादा कर लिया था। हकीकत तो ये थी कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन न जाने क्यों और कौन सी ऐसी ताकत थी जो मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं अगर अपने वालिदैन को बलि चढ़ाऊंगा तो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। जबकि तीसरी रात मैंने मोहम्मद असगर को बलि चढ़ाने का पक्का इरादा कर लिया था। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो वही था। कई बार फरागत के लम्हात में मैंने तन्हा बैठकर सोचा भी कि अपने वालिदैन को बलि चढ़ाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन न जाने क्यों फ़ौरन ही मेरे जहन से खुद ब खुद निकल जाती और उसकी जगह ये बात जहन में बैठ जाती कि मेरी मंजिल मुझे इसी तरह मिल सकती है, जबकि मैं अपने वालिदैन को बलि चढ़ाऊंगा। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो न था। सबसे ज़्यादा मेरे खूनी रिश्तेदार तो वही थे। उसके बाद मोहम्मद असगर भी तो मेरे ख़ानदान से था। कुर्ब जवार में कहीं न कहीं तो हमारी रगें आपस में मिलती ही थी। मैं लगातार 3 दिन यूनिवर्सिटी न जा सका था। तीसरे दिन असगर मेरा हॉस्टल आ गया और मुझसे यूनिवर्सिटी न आने की वजह दरियाफ्त की, तो मैंने तबीयत की खराबी का बहाना लगा दिया। फिर वो मुझे मजबूरन अपने घर ले गया। उस वक्त शायद दिन के 12 बजे का वक्त था जब हम दोनों उसके घर की दहलीज पार करके अंदर आए। ऐन उसी वक्त न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था। हम दोनों वसीओ अरीज हाल में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे जब अचानक असगर की वालदा वारिद हुई। कैसे हो मेरे बेटे, उन्होंने पूछा और मेरे सर पर दस्ते शफकत रख दिया। अल्लाह के फजलो करम और अपनों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैंने धीमे लहजे में कहा। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें तीसरे चौथे दिन से सख्त बुखार की शिकायत है, असगर ने सवालिया आंखों से मुझे घूरते हुए कहा। बेटे, अगर तुम्हारी तबीयत नासाज थी तो ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर था, यहाँ चले आते, असगर की वालदा ने शिकवा भरे लहजे में कहा। अरे नहीं चची जान, तबीयत पहले कुछ ख़राब थी, फिर डॉक्टर से मेडिसिन ली और उसने आराम करने को कहा, इसीलिए हॉस्टल से बाहर निकलने का टाइम ही ना मिल सका। मैंने एक और सफ़ेद झूठ बोला जिसने उन्हें कुछ मुतमईन किया। बेटे, तुम भी हमारे अपने ही हो और अब तो मेरे असगर के दोस्त भी हो। 2 रिश्ते हैं तुमसे, तुम बिला झिझक यहाँ आया करो, असगर की वालदा ने मोहब्बत से कहा। दोस्त, और वो भी आपके बेटे का? एक दिन आप ही की ज़ुबान पे दोस्त की बजाय आस्तीन के सांप के अल्फाज होंगे। जल्दी आपका ये लखते जिगर अबदी नींद सोने वाला है, खूब जी भर के इसका मुखड़ा तक लीजिए, मैंने दिल ही दिल में कहा। कहाँ खो गए बेटा, असगर की वालदा ने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा। अरे कहीं नहीं चची जान, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा बेटा, तुम लोग आपस में गपशप करो, मुझे ज़रा मार्केट तक जाना है। तुम्हें बता तो दिया होगा असगर ने, अगले हफ्ते इसकी शादी है। वो क्या नाम है उसका? जहन पर जोर देते हुए हाँ याद आया, सबा नौरीन। शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। और हाँ, याद रखना तुम हमारे मेहमान नहीं बल्कि इसके भाई हो। और अब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल तौर पर छुट्टियां ले लो और यहीं आ जाओ। इस शादी के मुकम्मल इंतजामात तुम संभालोगे। असगर की वालदा न जाने क्या क्या बोलती चली गई, लेकिन उनका एक एक लफ्ज़ मेरे सर पर बम की तरह गिर रहा था। मैंने उनकी बात का जवाब न दिया और ना ही जवाब की खातिर उन्होंने रुकना बेहतर समझा था। वो अपनी बात मुकम्मल करके पलट चुकी थी, जबकि असगर ऊपर अपने कमरे तक गया था। अब वो मेरी निगाहों के सामने था। वो जीने से उतर रहा था। उसके हाथों में क्या था? उसकी तरफ मुझे तवज्जो दिलाने की भला क्या ज़रूरत थी? मेरी निगाहें तो उसके चेहरे पर जमी हुई थी, जहाँ खुशियाँ टूट कर बरस रही थी। कितना खुशकिस्मत है ये शख्स जिसे सब कुछ बिना कुछ किए ही मिल गया। और एक मैं हूँ कि उस मोहब्बत को पाने के लिए अपने माँ बाप को बलि चढ़ा चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन खूब हंस खेल ले। ये शख्स जितनी मौज मस्ती करनी है कर ले। इसे क्या मालूम कि इसकी आज की रात आखिरी रात है और एक भयानक मौत इसकी राह तक रही है। वहाँ आज की ये आखिरी रात भला क्या मायने रखती थी। 2-3 बार मुसलसल फ़ोन करने के बाद बिलाखिर अब्बा ने कॉल रिसीव की। अरे माफ़ करना बेटा, मैं इतना मसरूफ़ था कि पता ही नहीं चला। आज हमारे बेटे को हमारी याद कैसे आ गई? अब्बा ने शिकवा कुना लहजे में सवाल किया। अब्बा, अम्मा और आपको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। आप लोगों की बहुत कमी महसूस हो रही है। क्या आज आप लोग मेरे पास आ सकते हैं? मैंने एक ही सांस में सारी बात कह डाली थी, जिसे सुनकर एक बार तो दूसरी तरफ
यूं खामोशी छा गई जैसे अब्बा को सांप सूंघ गया हो। अरे तू हमारा बेटा अली जमान ही है ना? अब्बा ने बेयकीनी के आलम में पूछा। अब्बा जी आ जाइए ना, मैंने रूहान से लहजे में कहा तो अब्बा का दिल पसीज कर मुट्ठी में आ गया। बेटा भला तुमसे ज़्यादा मुझे इस दुनिया में क्या अजीज़ है, सारा काम छोड़ के अपने बेटे के पास अभी आ जाता हूँ। अब्बा ने खुशी से फूले न समाते हुए कहा और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं रात भर करवटें बदलता रहा था। न जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई, कुछ पता नहीं था। ख्वाब में देखता हूँ कि एक हद्दे निगाह तक फैला हुआ रेगिस्तान है। हर तरफ रेत उड़ाते हुए बगुले दिखाई दे रहे थे। गर्मी की शिद्दत के बायस हलक सूख चुका था और शदीद प्यास की वजह से पानी की तलब महसूस हो रही थी। सूरज था कि जैसे एक ही जगह पर रुका हुआ था। फिर मैंने एक हैरानकुन मंजर देखा। हवा के उन बगुलों ने रेत उड़ाती रेत के टीले बनाने शुरू कर दिए। उन टीलों ने अचानक अजीबोगरीब रूप धारने शुरू कर दिए। ना तो उन्हें इंसान कहा जा सकता था और ना ही हैवान। उनके चेहरे यूं मसले हुए थे जैसे वजनी पत्थरों का किसी वजनी चीज़ के नीचे आकर दब कर मसले गए हों, और मुंह इतने लंबे थे जितने एक आम गधे का मुंह होता है। मैं हैरत का मुजस्मा बने उस बदलते मंजर को दांतों में उंगली दबाए देख रहा था। फिर अचानक एक भयानक मंजर नज़रों के सामने आया। खौफनाक चेहरों वाली बलाएं मेरी तरफ लपकने लगी। यूं लग रहा था जैसे अभी बढ़कर मुझे कच्चा चबा डालेंगी। खौफ की एक सर्द लहर मुझे अपने रगों पैर में उतरती महसूस हुई। खौफ से मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। वो खौफनाक बलाएं करीब आ चुकी थी और फिर एकदम से ही सबने मुझ पर हल्ला बोल दिया। एक समात शिकन चीख मेरे मुंह से निकली और इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबुर हो चुका था। खौफ की वजह से अभी तक मेरा पूरा जिस्म कपकपा रहा था। जिन 2 रातों के दौरान मैंने अपने वालिदैन को ये के बाद दीगरे मौत के घाट उतारा था, उस वक्त दोनों की आंखों में एक अजीब किस्म की बेयकीनी थी। शायद उन्हें मुझसे ऐसे बर्ताव की तवक्को न थी। मैं इस हद तक गिर सकता हूँ ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। मैं इस कदर बेहिस इंसान साबित हो सकता हूँ ये तो उनके वहमो गुमान में भी शायद ना होगा। मेरा दिल भी ना कांपा था जिस वक्त मैंने अपने ही हाथों से उन दोनों को अबदी नींद सुलाने का ये मार्का सरंजाम दिया था। किस कदर बेदर्दी से मैंने अपने ही हाथों से पहले दिन अपने अब्बा और दूसरे दिन अम्मा को जंजीरों में जकड़ा था। दोनों ने अपने बचाव के लिए बिल्कुल हाथ पांव तक न मारे थे। बस वो हैरत की तस्वीर बने मुझे सिर्फ तकते जा रहे थे। लेकिन मुझे रत्ती बराबर भी उन पर तरस न आया था। उनकी आंखों में आंखें डालकर मैंने बेहिसी की इंतहा को छुआ था। मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका था। मेरी आंखों से एक आंसू तक न गिरा था। मैं बिलक बिलक कर रोया तक न था। मेरे दिल के किसी कोने में भी अपने वालिदैन के लिए कोई मोहब्बत की चिंगारी न उभरी थी। कितना बेदर्द था मैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेरी खुशियों की खातिर दाव पर लगा दी थी, और आज अपने ही हाथों मैंने अपने वालिद वालदा को मौत के घाट उतार दिया था। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अपने ही वालिदैन को अपने ही हाथों अबदी नींद सुलाया होगा। लेकिन मैंने एक मिसाल कायम कर दी थी। अपने हाथों से उनके सीने चाक करके उनके दिल निकालकर शैतान देवता और काली माता के फैले हुए हाथों पर रख दिए थे। आज मेरे अमल की आखिरी रात थी। असगर मेरे सामने शैतान देवता के चरणों में जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। उसकी रहम तलब निगाहें मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन मुझसे रहम की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी थी। मेरा अगर इस दुनिया में कोई दुश्मन था तो यही मेरे सामने जंजीरों में जकड़ा मोहम्मद असगर, जिसने कई बार मुझसे ज़िंदगी की भीख मांगी थी। लेकिन मैंने उसे बता दिया था कि वो मेरी मोहब्बत के दरमियान आने वाला एक कांटा था, जिसे हटाने के लिए मेरा अपना तन मन धन, अपने वालिदैन और धर्म तक को कुर्बान कर दिया था। भला उस इंसान को मैं ज़िंदा कैसे छोड़ सकता था। दूसरे ही लम्हे आतिश इंतकाम ने जोश खाया और मैंने उस आमिल के ज़रिए सबा नौरीन को भी हाजिर करवाया। वह खुद को अचानक एक भयानक जगह देखकर गुंग रह गई। न जाने उस वक्त वो क्या कर रही थी कि पलक झपकते में उसके सामने का मंजर यकसर ही बदल गया था। उसकी हैरत दीदनी थी। उसने निगाहें उठाकर अपने चारों सिमत देखा। उसकी निगाहें जंजीरों में जकड़े असगर पर पड़ी तो वो दिल महसूस कर रह गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी खून उगलती आंखें मुझ पर मरकूज हुई और जम कर रह गई। अली ज़मान, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है?
اس نے ورتائے حیرت میں مبتلا ہو کر مجھ سے پوچھا، تم نے اصغر کو یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ اور یہ قددم بت، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہاں بدبو تو ایسی ہے جیسے کوئی ذبح خانہ ہو۔ یاد کرو وہ دن جب تم نے میرے منہ پر زور کا تھپڑ مارا تھا۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، مگر اس کے بدلے تم نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی، اور وہ بھی اس شخص سے، اصغر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ تم نے محبت کے وعدے اور قسمیں کھائیں، اور اس دن وہاں کینٹین میں میرے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ میری روح تک چھلنی ہو گئی۔ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری محبت کو بھیانک موت ماروں گا، ایسی موت کہ تم اور یہ دونوں ہی محبت کے نام سے بھی خوف کھاؤ گے۔ تمہاری آتمائیں تا قیامت محبت کے نام سے خوف کھائیں گی۔ میں نے حقارت سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے نہایت بے دردی سے اصغر کو شیطان دیوتا کے چرنوں میں قربان کر دیا۔ خون فوارے کی مانند اس کی شہرک سے نکل رہا تھا، لیکن میں اپنی دانست میں یہ بھول چکا تھا کہ میرے ساتھ میری محبت، اوہ معاف کیجیے گا، اس خبیث کی محبت بھی کھڑی تھی۔ اچانک ایک سماعت شکن چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چیخ اصغر کی تو نہیں تھی، کیونکہ اس کی چیخ تو اندر ہی دب کر رہ گئی تھی، وہ تو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ چیخ میرے عقب سے سنائی دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو صبا نورین کی خون میں لت پت لاش مجھے منہ چڑھا رہی تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا صبا؟ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ دیکھو، اصغر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو میں نے اس لیے بلی چڑھایا کہ تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میں تو تمہیں پانا چاہتا تھا، لیکن تم… میں نے تیزی سے صبا نورین کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے مردہ جسم کو اپنی گود میں بھرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اس نے عین دل کے مقام پر شیطان دیوتا کے ہاتھ میں پکڑا خنجر پکڑ کر مارا تھا، جو اس کے دل کے آر پار ہو گیا تھا، اور پلک جھپکتے میں وہ موت کی نیند سو گئی تھی۔ میری آنکھیں نامالود ہو چکی تھی۔ تبھی میرے کانوں سے ایک نسوانی ہنسی کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز مشترکہ تھی، کسی لڑکے اور لڑکی کی۔ میں نے آواز کی سمت گھوم کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر تھا۔ اصغر اور صبا نورین سفید کپڑوں میں ملبوس میری طرف دیکھ کر کہے لگا رہے تھے۔ میں نے پہلے گود میں لیے صبا نورین کے مردہ جسم کو دیکھا، اور پھر اصغر کے، پھر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم ایک بار پھر محبت کی یہ بازی ہار گئے دوست۔ میں نے تو تمہیں ساری زندگی اپنا دوست، اپنا بھائی مانا تھا، لیکن تم تو چھپے صفاق نکلے۔ ارے ایک بار مجھ سے کہا تو ہوتا کہ تم صبا نورین کو چاہتے ہو، تو میں اپنی دوستی کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دیتا۔ یہ آواز اصغر کی تھی، جس میں اپنائیت، طنز اور شکوہ تھا۔ تم حقیقت میں گھٹیا اور ایک کمینے انسان ہو۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ تم مجھ سے کیا محبت کرو گے؟ تم تو محبت کے نام پر در حقیقت ایک دبا ہو۔ تم نے اپنے مذہب کو ان شیطانوں کے لیے قربان کر دیا، اور مسلمان سے شیطان بن گئے۔ اپنے والدین کو ابدی نیند سلا دیا، جنہوں نے ساری زندگی تمہاری خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹے رکھا۔ تم اور محبت، دیکھ لو، ہم آج بھی ایک ہیں، اور تم پھر بھی تنہا۔ ان شیطانوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، ذلیل کم ظرف انسان۔ اور پھر زبردست کہا بلند ہوا۔ یہ آواز صبا نورین کی تھی۔ میں نے گود میں لیے اس کے جسم کو وہیں لٹایا اور غصے سے پیچو تاب کھاتا ہوا شیطان دیوتا کی طرف بڑھا، اور شیطان دیوتا کے دوسرے ہاتھ میں پکڑی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ان دونوں کی طرف تیزی سے بھاگا اور پے در پے وار کیے۔ لیکن یہ کیا، ان کے کہے متواتر خاموش فضا کا سینہ چاک کرتے رہے۔ میری تلوار ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ پا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میرے عمل کا وقت ہو چکا تھا۔ عین اسی لمحے وہ عامل میرے سامنے حاضر ہوا۔ جوان جلدی کرو، سمے بیت گیا تو تم خود کو بھی کھو بیٹھو گے، جلدی سے اپنا جاپ مکمل کرو، اس نے حاضر ہوتے کے ساتھ ہی غصے سے کہا۔ کون سی منزلیں ذلیل انسان؟ میں نے نامالود لہجے میں تلوار کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تو نے تو ہر منزل مجھ سے دور کر دی ہے۔ میرا مذہب، میرے والدین، میرا دوست اور میری محبت، سب کچھ۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں پھر تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ دوسرے ہی لمحے تلوار کے ایک بھرپور وار نے اس عامل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میری خونخوار نگاہیں اب شیطان دیوتا اور کالی ماتا کے بتوں پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک پوری غار میں زلزلہ شروع ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے کتنی دیر تک
मैं तलवार के वार उन दोनों बुतों पर करता रहा, हत्ता कि उन बुतों का कलाकामा करके रख दिया। कहाँ गया शैतान देवता और उसकी काली माता जो अपनी हिफाजत न कर सके? वो दूसरों को क्या खाक फायदा देगा? मैं मुँह में बुड़बुड़ाता हुआ बाहर की तरफ लपका। जलजले की रफ्तार में अब इजाफा हो रहा था। अभी मैं रास्ते में ही था कि एक समात चिकन धमाके की बाज़गश्त ने मेरी कुव्वत समात पर दस्तक दी। मुझे आनन फानन अपना वजूद हवा में लहराता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो कानों में गाड़ियों के हॉर्न की बाज़गश्त टकराई, जैसे बहुत सी गाड़ियां हॉर्न बजाती गुजर रही हों। ये मैं कहाँ हूँ? मैं अपने आप से मुखातिब हुआ और आंखें खोल कर इधर उधर निगाह दौड़ाई तो कदमों तले से ज़मीन सरक गई। मैं एक फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उठना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे दर्द की एक तेज़ लहर ने मेरे रगों पैर में हलचल मचा कर रख दी। मेरे मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। मेरे पास से गुजरते लोग मुझे भिखारी समझकर जो हाथ में आता दूर से फेंकते चले जा रहे थे। मेरे पूरे जिस्म पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तभी मैंने दो लड़कियों को देखा जिन्होंने नफरत और अपनायत के मिले जुले तासुरात से मेरी तरफ देखा। उनमें से एक लड़की ने मेरी तरफ हिकारत भरी निगाह डाली। अरे सुन खबीस लड़की, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मलिक अली जमान हूँ, एक रईस ज़्यादा। तू मुझे भीख दे रही है, मैं तेरी जान ले लूँगा। मैंने नफरत से फंकारते हुए कहा। लगता है पागल हो चुका है, देखो तो कैसे लावारिसों की तरह पड़ा है। यकीन मानो इसकी हालत तो बावले कुत्ते से कुछ कम नहीं। इसे भी जहर देकर मार देना चाहिए। ये वबाले जान बन सकता है। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे भिखारी लोग। दूसरी लड़की ने मेरी बात सुनकर नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा और फुटपाथ के पास ही रुकती टैक्सी में बैठकर 9-2-11 हो गई। दोस्तों, यहाँ कहानी अपने अख्तिताम को पहुँची। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।